हे गाइस, आपने अभी तक इस एनिमी के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखिए, वरना आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ में नहीं आएगी और आपको ये वीडियो समझ भी नहीं आएगी तो इस वीडियो का फ़ायदा ही क्या होगा। आप अपनी फर्स्ट एपिसोड को देखें, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। यहीं पर ये वीडियो स्टार्ट होती है। फर्स्ट सीन में हमें डोजुआन के ऑफिस का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे डोजुआन काम कर रहा था और जो उसका बॉस होता है वो कहता है परफेक्ट, तुमने अपना पूरा काम परफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से किया है। और वो उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, कहते हैं डोजुआन ये काम तो कोई नहीं कर पाया जो तुमने कर लिया। और फिर जो बॉस होता है वो कहता है कि ना, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना परफेक्ट कर सकते हो, तुमने कुछ ही मंथ में इतना अच्छा काम कर दिया। और जो उसका सीनियर होता है डोजुआन का, वो कहता है बॉस मैं आपको एक बात बताऊँ डोजुआन की, वो सुनकर तो आप और ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। फिर वो डोजुआन की तरफ इशारा करते हुए कहता है जो जितना भी तुमने सारा काम अच्छा किया उसके लिए मुझे तुम पे गर्व है कि तुम मेरे सीनियर मतलब मेरे जूनियर हो। फिर डोजुआन कहता है थैंक यू जो आपने मेरे लिए इतनी सारी सारी विशेष करी। और फिर वो डोजुआन के यूनी आती है और यूनी कहती है मैनेजर मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा काम करते हो। और जो डोजुआन होता है वो कहता है कि तुम आज बहुत जल्दी आ गई, मुझे लगा था तुम तो लेट आती हो, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। फिर वो कहती है यूनी कि आज मैं जल्दी इसलिए आ गई, मेरे को आपसे मिलना था कुछ काम से तो मैं आ गई। और बॉस वहाँ खड़े खड़े हंस रहा था। और जो यूनी होती है वो कहती है मुझे आपसे कुछ बारे में बात करनी थी, आप प्लीज़ मेरे साथ अपनी सीट पे आएंगे। तो जो अपना जो डोजुआन है वो कहता है हाँ तुम मुझसे पूछ सकती हो तुम्हें कौन सा काम था। और फिर उसका मतलब जो उसका सीनियर था उसके लिए कागज़ लाता है, वो कहता है देखो ये तुम्हारे लिए है। फिर वो कहता है कि इसमें क्या लिखा है, मुझे कुछ बताओगे तुम। तो उसका जो सीनियर होता है हाउकू, वो कहता है कि ना हाँ इसमें मुझे पता है, ये एक इवोल्यूशन मतलब ये तुम्हारी रेटिंग के हिसाब से एग्ज़ाम शेड्यूल है तुम्हारा रेटिंग का, जो तुम जॉब करते हो मैनेजर की, उसके हिसाब से इसमें सब कुछ लिखा है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे हंटर का जितना भी चार्ज है वो सारा इसमें बताया जाएगा। फिर हमें हंटर्स रेटिंग इवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है ये क्या होता है। हमें बताया जाता है कि वो 10 हंटर्स को मिलाकर एक एक टेस्ट होता है जो हर साल होता है, मगर वो तुम्हारे स्कोर पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे जो काम का स्कोर होता है वो जितनी जल्दी 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 बढ़ेगा और उसी के हिसाब से तुम्हें मिलेंगे स्कोर्स। और रैंक भी उसी के हिसाब से होता है। वो कहता है कि लेकिन मेरे को इस एग्ज़ाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हंटर का। फिर वो कहता है कि ना तुम्हारी ज़्यादा वैल्यू है, तुम्हें ये एग्ज़ाम का तुम्हारा स्कोर भी अच्छा है। और फिर हमें बताया जाता है कि साउथ कोरिया में 100 का बहुत सारी गिल्ड्स हैं, मतलब एक आप तो जानते होंगे सोलो लेवलिंग में गिल्ड्स कैसी कैसी होती है, तो इधर भी बहुत सारी हाई रैंकिंग गिल्ड्स है। हर गिल्ड्स तुम्हें तुम्हारे एग्ज़ाम के हिसाब से जैसे तुम्हारा रैंक होगा तुम्हें उसके हिसाब से लेंगी कि भाई तुम्हें ट्रांसफ़र करेंगे, भाई तुम हमारी गिल्ड में आ जाओ, इस गिल्ड में आ जाओ, उस गिल्ड में आ जाओ, सब तुम्हें बुलाएंगे। यही होता है द रेटिंग एवोल्यूशन एग्ज़ाम। इसलिए तुम्हें इस एग्ज़ाम में कैसे भी करके पास होना होगा और यही मार्केटिंग है, तुम्हें इसको अच्छे से समझना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है जो डोजुआन का सीनियर होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या पता है हमारे जो चीफ़ हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे हैं। वो पूछता है कि ऐसा क्यों, तुम्हें कुछ पता है कि क्यों वो टेंशन में रहने लगे हैं। वो कहते हैं कि हर किसी के पास अपना खुद का हायर एक वो होना चाहिए, मतलब एक हायर हंटर होना चाहिए, मगर हमारे पास कोई भी हायर हंटर नहीं है। और मिस ये जी चाह हैं मगर उनका लेवल भी इतना हाई नहीं है। तो हम मिस ये जी चाह को एक पावरफुल हंटर बन जाती हैं तो हमारे जो चीफ़ हैं वो रोज़ आना स्टार्ट। फिर हमें दिखाया जाता है जो सीनियर होता है डोजुआन का, वो मिस येजी का 2 हफ्ते का एग्ज़ाम डिटेल देखने लग जाता है। फिर जो डोजुआन होता है वो कहता है कि हाँ ये भी एक हायर ट्रांसफ़र और रेटिंग इवोल्यूशन में ये भी हो सकती हैं। तो वो उनकी जांच करता है मगर वो होती नहीं है। वो कहती है कि ना मेरा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट न्यू नहीं है, मतलब वापस रीएन्यू कराना पड़ेगा। फिर जो हमारा डोजुआन है वो कहता है तुम चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब मैं मेरे ऊपर तुम भरोसा रखो, मैं सब कुछ कर दूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डोजुआन होता है वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है कि जो हमारी मिस चाह ये जी हैं वो ज़्यादा पावरफुल हंटर नहीं है, मगर फिर भी हम उन्हें पावरफुल कर सकते हैं। फिर ऐसे ही वो अपने मन में सोच रहा होता है। वो कहता है कि मैं इनके पावर इंक्रीज़ करूँगा और इनकी फ़ीस इंक्रीज़ करूँगा और ये इनको एफ रैंक से और आगे बढ़ाऊँगा मैं। ऐसा वो सोच रहा होता है वो मन में अपने। और फिर जो मिस ये जी होती है, मतलब जो चाह ये जी होती हैं वो भी उसकी तरफ देख रही होती हैं। फिर डोजुआन उनकी तरफ देखता है, वो कहता है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो सोचता है कि ना ये माना का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ये एक श्रापित लड़की है। फिर वो लड़की के बारे में बताने लग जाता है चाह ये जी के बारे में कि उनका लेवल बढ़ नहीं सकता बिना माना के, और माना के बिना बढ़ तो जाएगा मगर माना बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि माना से हमारी फिज़िकल और इंक्रीज़ होती है हंटर्स, जिससे हम एक तरह से माना इंजेक्शन की तरह काम आता है जो हमारी हेल्थ को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है, जिससे चाह ये जी पावरफुल हो सकती थी मगर वो एक श्रापित लड़की है, कर भी क्या सकते हैं। फिर वो मन में सोचने लग जाता है कि मैं मेरे बस चलता तो मैंने ई रैंक का एक हंटर बना सकता। ऐसे ही वो अपने मन में सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो चाय जी होती हैं वो थोड़ा दुखी बैठी होती हैं। वो कहती हैं हम क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी, मतलब वो ऐसे ही कुछ पता नहीं फालतू बकवास कर रही होती है अपने मन में। और वो अपने कपड़ों को पता नहीं क्या कर रही होती है। फिर कहती है काश मैं वापस पैदा हो जाती एफ रैंक के हंटर से, जिससे मेरे पे माना
इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर कर भी क्या सकते हैं। वैसे ही वो दुखी हो रही होती है। जो फिर हमारा जो अब मेन कैरेक्टर डोजुआन है, वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें एफ रैंक से और ज़्यादा हाई रैंक पे प्रमोट करूँगा और तुम्हारी पावर को बढ़ाऊँगा, ऐसा वो कहता है। और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रिफ्ट्स में तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारी पावर बढ़ाने में और तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज़ में। वो कहती है कि लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो एक नॉर्मल ह्यूमन हो। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर डोजुआन है, वो कहता है मैं देखने में तो एक सीधा साधा नॉर्मल इंसान लगता हूँ, मगर मैं हूँ एक हंटर। ये बात थोड़ी अजीब सी है, मगर मैं सही में एक हंटर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर जो मिस ये जी हैं, वो कहती हैं क्या तुम एक हंटर हो, मुझे तो तुमने ऐसा बताया ही नहीं, और ना यहाँ पे किसी ने बताया, ना यहाँ पे किसी को पता है। वो कहती है लगता है कि सब कुछ पता लगाने वाली पहली व्यक्ति मैं ही हूँ, ऐसा वो खुश हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हंटर्स ट्रेनिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे हंटर्स ट्रेनिंग करते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर डोजुआन होता है, वो यूनही के साथ आ गया होता है, मतलब जो लड़की है चाहे ये जी। और उधर देखती है तो यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत पावरफुल वेपन्स रखे होते हैं और तलवार की ट्रेनिंग और बहुत सारे पुतले रखे होते हैं जिन पे ट्रेनिंग की जाती है। वो कहता है डोजुआन कि ये बहुत पावरफुल जगह है, यहाँ पे तुम अपनी ट्रेनिंग कर सकती हो और यहाँ पे तुम अपना लेवल अप कर सकती हो, ऐसा वो उससे कह देता है। और जो डोजुआन है, वो सोचता है कि ये दीवार भी ठीक है, ये टूटेगी नहीं इतनी जल्दी, और वो ऐसे ही कुछ सोच रहा होता है। वो कहता है कि ये माना को बेशक अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, मगर फिर भी मैं इसको पावरफुल बना दूँगा, ऐसा वो कह रहा होता है। और जो मिस ये जी होती हैं, वो कहती हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने जो मेरी इतनी हेल्प करी, मेरी किसी ने अभी तक इतनी हेल्प नहीं करी मेरी बॉडी को पावरफुल बनाने में, मगर तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, ऐसा वो कहता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई तो टेक्निक होगी स्वॉर्ड्समैनशिप की। वो कहती है हाँ मुझ पर टेक्निक्स तो लिखी हैं, मगर तुम्हें दिखाऊँ क्या, ऐसा वो कहती है। और जो हमारा कहता है कि हाँ मुझे देखनी पड़ेंगी तभी कुछ हो पाएगा। फिर वो अपने पास बैग में से कुछ निकालने लग जाती है, सदा वो किताब निकालने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ निकाल भी लेती है और वो कहते हैं ये मेरी किताब है, इसमें सारी स्वॉर्ड्समैन टिप मतलब सारी तलवारबाजी की स्किल्स लिखी हैं, इसको मैं माहिर कर लूँगी तो मैं एक पावरफुल हंटर बन सकती हूँ, तुम एक बार देखो तो। और वो कहता है ठीक है मैं इसको चेक करता हूँ। और फिर वो उसके नोट्स को पढ़ने लग जाता है और देखने लग जाता है। और वो किताब और जो मिस येजी होती हैं, वो भी पीछे से उधर से देख रही होती हैं कि ये क्या कर रहा है। उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, मगर वो अपने काम का कुछ नहीं है तो अपन इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही उस पे इतना कुछ लिखा होता है यूनिवर्स के बारे में, 3 तलवारों की ट्रिक्स हैं, ऐसा ही फालतू फालतू बातें लिखी होती हैं, हमारे लिए कोई ज़रूरी बात नहीं है जो हम इस पे ज़्यादा ध्यान दें। फिर हमें दिखाया जाता है मिस येजी होती हैं, वो कहती है कि ना ये मैंने खुद ड्रॉ करी हैं, तो है ना तुम्हें मेरी ड्राइंग वैसे भी इतनी ख़ास नहीं है, मगर फिर भी तुम प्लीज़ देख के एडजस्ट कर लेना। वो कहता है ठीक है। और फिर वो देखता है ड्राइंग्स उसकी, तो उसकी ड्राइंग्स में तलवारबाजी के बहुत ज़्यादा इसके तरीके लिखे होते हैं, मगर वो उसकी ड्राइंग थोड़ी ख़ास नहीं होती। और फिर हमें दिखाया जाता है तलवार घुमाने का तरीका क्या करना है, और ऐसा उसमें बहुत सारी ट्रिक्स लिखी होती हैं कि हमें क्या किस तरीके से हम तलवार को माहिर कर सकते हैं। जैसे तलवारबाजी की बहुत सारी ट्रिक्स लिखी होती हैं। और जो मिस येजी होती हैं, वो कहती है कि ये मैंने खुद ही लिखी हुई हैं स्वॉर्ड्समैनशिप। वो कहता है यार ये तुमने सारी खुद लिखी हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो पुराने ज़माने के जिन स्वॉर्डमैन्स का एक बंदा था जो इन सबको काबू कर रखा था, वो सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन था, ऐसा पता नहीं कौन बता रहा है, हमारी जो कहानी सुनाने वाला बता रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ना वही बंदे के बारे में बताया जाता है, वो दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर था, वो धरती पे रहता था मगर वो हेवंस के स्वर्ग लोगों की तरह पावरफुल था। और फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे के बारे में, वो बंदा एक बहुत बड़ा जीनियस था जिसके पास तीनों टेक्निक थी स्वॉर्ड्समैनशिप की, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। उसने बड़े बड़े लोगों को हराया तलवारबाजी में, और अभी तक उससे कोई नहीं जीत पाया। अब पता नहीं ये किस बंदे की बात कर रहे हैं, जो भी बंदा है हम उसके बारे में नहीं जानते, मगर कुछ सालों बाद वो एक जंग हार गया और वो कहीं गायब हो गया। ऐसे ही अपना जो मेन कैरेक्टर डोजुआन है, वो उसी के बारे में बात कर रहा होता है। वो फिर मिस जेजी से कहता है, फिर वो कहता है मिस ये जी मैं आपको एक बात बताऊं कि फिर वो कहता है कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा लकी पर्सन हो जो आपके पास ये स्वॉर्ड्समैनशिप की टेक्निक है। ये स्वॉर्ड्समैनशिप की टेक्निक लाखों में से कुछ ही लोगों को मिल पाती है, और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप इसकी मदद से अपना रैंक जल्दी जल्दी पुश कर सकती हैं, और आप मुझ पर भरोसा रखना और मैं आपका रैंक पुश कर दूंगा, ऐसा कह के वो खुश हो रहा होता है। और जो मिस ये जी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि उनके पास इतनी ज़्यादा रेयर स्वॉर्ड्समैनशिप की टेक्निक है। और फिर हमें बताया जाता है कि यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।